अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, डेयर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल मैथ स्टडी डब्ल्यूबी। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 के स्टैटिस्टिक्स का एक्सरसाइज 26.2 का क्वेश्चन नंबर 12। चलिए डियर, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए डेटा कुछ इस तरह से है डियर, 1 से 5, फिर आगे देखिए 5 से शुरू नहीं हुआ है, शुरू किससे हुआ? 6 से 10। इस तरह के मैथ्स हम लोग मीन में भी सॉल्व कर चुके हैं, जिसको इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव मेथड के जरिए मैं आपको समझाया हूं। अगर आपको कोई ये चीज़ समझ में नहीं आती हो या कन्फ्यूजन हो तो जाकर के स्टैटिस्टिक्स का जो एक्सरसाइज 26.1 है फर्स्ट पार्ट, जिसमें सिर्फ थ्योरी समझाया हूँ, जाकर के डियर उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, जाकर देख लीजिएगा। तो डियर अभी इस तरह का मामला भी रहेगा कि जैसे 1 से 5 है, फिर 5 से शुरू होना है, 6 से शुरू हुआ है। तो डियर आप जो मेथड मैंने बोल दिया कि आप मीडियन में अगर सॉल्व कर रहे हैं तो आप सिंगल डेटा में रहे या ग्रुप डेटा में या इंक्लूसिव में रहे या एक्सक्लूसिव मेथड में रहे डियर, तो आप फॉर्मेट 3 ही तैयार करेंगे डियर। इस बात का थोड़ा ख्याल रखें। पहला क्या होगा, ग्रुप में है तो क्या लिख देंगे? क्लास साइज लिख देंगे, क्लास साइज, जिसको हम लोग x1 भी लिख सकते हैं। उसके बाद डियर फ्रीक्वेंसी F1 और डियर CF माना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहले इसको लिख लिए। अब डियर क्या करेंगे, जिस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 11 को बाकी 10th 9th 8th जो भी इसे ग्रुप डेटा वाला सॉल्व किया डियर, एज सेम वैसा इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे अभी। तो डियर क्या है इसका जो डेटा है 1 से 5, चलिए इसको हम लोग ले लिए। उसके बाद क्या डियर 6 से 10, कोई बात नहीं, 11 से 15। उसके बाद डियर कितना है? 16 से 20 और 21 से 25। फिर इसका जो है फ्रीक्वेंसी क्या है डियर? 2 3 6 7 5। अब डियर इसका CF निकालेंगे। तो जब CF निकालेंगे तो पहला वाला जो रहेगा एज सेम 2 का 2 रह गया। अब डियर जब CF निकालेंगे तो पहला वाला तो सेम बना दिया। अब ये पहला वाला जो रॉ है, दूसरे रॉ के जो फ्रीक्वेंसी है, इससे जोड़ देंगे तो 3 और 2 5 हो जाएगा। फिर 5 को और 6 को जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा डियर। फिर 11 और 7 को जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा, 18। अब 18 और 5 को जोड़ देंगे तो 23। क्या डियर क्लियर है ना? यहाँ से कोई तो नई बात है नहीं इसमें। चलिए उम्मीद करें कि आप समझ रहे होंगे और वीडियो को ध्यान से देखें डियर। एक मैथ अगर आपको समझ में आ गया होगा तो फिर तो आप पूरा ही सॉल्व कर लीजिएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट डेटा क्या है? नेक्स्ट कहाँ से लिए थे? 21 से 25 लिए थे। अब क्या डियर 26 से 30, फिर 31 से 35। उसका फ्रीक्वेंसी क्या क्या है डियर? 4 और 3। फिर इसका भी हम लोग ये निकाल लेंगे, CF निकालेंगे तो 23 और 4 आ गया। फिर आप तो 23 और 4 कितना आ जाएगा? 4 3 7 27। फिर 27 और 3 30। तो डियर ये नंबर ऑफ डेटा आ गया, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो भी है, ये पूरा जोड़ेंगे तो आपका n आ जाएगा। तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। अब ओड के इवन में है तो देयर फोर n इक्वल टू 30। तो डियर 2 से डिवाइड होगा तो ये क्या होगा? इवन हो जाएगा। डियर मैं बार बार कोई चीज़ बोल रहा हूँ कि देखिए गैप, देखिए एक का तो गैप नहीं ना, जैसे 2 से 5, 5 से 11, 11 से 18, एक देखते हैं कि जिसका गैप है ये एक का नहीं है। और अगर हम मीडियन का जो इवन में रहेगा इसका n नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसका 2 फार्मूला होता है। एक फार्मूला n/2 है। तो देखेंगे जब कि 11 का जगह 12 होता तो दोनों फार्मूला यूज़ करते। तो देखते हैं कि यह गैप है तो एक फार्मूला यूज़ कर लीजिए बस, यानी n/2 को ही यूज़ कर लेते हैं, n/2। तो डियर हाँ, अगर सिंगल डेटा में होता तो फिर दोनों फार्मूला को यूज़ करना पड़ता है यहाँ। ये फिर ख्याल रखिएगा, कभी ऐसा ना हो कि जब मैं बोला कि इवन में आया तो आप एक फॉर्मूला इस्तेमाल करके छोड़ दें। नहीं, ये ग्रुप डेटा की बात सिर्फ चल रही है। सिंगल डेटा में दोनों को निकालना है
उसका तरीका अलग है। इसका जो पार्ट 1 पार्ट 2 है मीडियन का, उसको देख लीजिएगा ध्यान से। अब n बराबर कितना है, 30 है, तो 30/2, तो अगर डिवाइड करेंगे तो 2 एकम तो 15 30, 15 आ गया। अब 15 प्लस वैल्यू में देखिए 15 आप किसके इसमें जाएगा, 5 में जाएगा या 11 में, ये 11 में जाएगा क्या 18 में, तो ये तो 11 11 से ख़त्म ही है। अब 12 13 14 15 16 17 18 तक जितना भी डेटा है वो 18 के ही रॉ में, यानी इसको जिसको आम भाषा में मैं घर इस्तेमाल कर रहा हूँ, 18 के घर में ही आएगा। तो उसका क्लास साइज क्या है यार, 16 से 20 क्या हो जाएगा, 16 से 20। अब ये 16 से 20 क्या है, ये लोअर क्लास लिमिट है 16 और 20 अपर क्लास लिमिट है। तो इसका जो फॉर्मूला है डियर, सॉरी क्या डियर, इसका n/2 कर दिया, 30/2 हो गया, तो 2 से भागे 15 हो गया, तो 15 प्लस वैल्यू में क्या आ जाएगा डियर, वो आ जाएगा 18 के इसमें, क्योंकि 11 11 से ख़त्म है। फिर एक बार मैं बताना चाहता हूँ कि 11 से ख़त्म है। अब 12 हो 13 हो 14 हो 15 हो 16 हो 17 हो 18 तक, इस बीच में जो भी यहाँ आता है इस जगह वो हम 18 के ही घर को लेते। बता रहे समझ में डियर, क्लास साइज ही मेन चीज़ है इसमें। अगर इसमें कन्फ्यूजन हुआ तो मैथ गड़बड़ हो जाएगा फिर, क्योंकि अपने से तो ले नहीं सकते हैं। बता रहे समझ में। तो अभी हम दोनों फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे, चलिए एक ले लिए यही आएगा। अगर दूसरा फार्मूला भी लेंगे तो यही क्लास आ जाएगा। तो क्लास साइज, एक बात याद रखिए, क्लास साइज डबल हो ही नहीं सकता है ना, तो क्या दो एल निकलेगा क्या, 2 लोअर क्लास लिमिट निकला नहीं ना, एक बार इस्तेमाल करके छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है। अब इसका फार्मूला डियर, फार्मूला में आते हैं डायरेक्ट। तो फार्मूला जैसे कि जानते हैं हम लोग, मीडियन का फार्मूला क्या है, मीडियन का फार्मूला है L प्लस थर्ड ब्रैकेट n/2 माइनस CF थर्ड ब्रैकेट क्लोज बटे F इंटू H। फिर डियर क्या करना है, इसको रफ कर लेना है हम लोगों को। तो L इक्वल टू क्या आ जाएगा, L बराबर लोअर क्लास लिमिट 16 हो गया। अब क्या चाहिए, n/2, फिर वही कहूँगा कि n तो है आपका, n/2 का वैल्यू क्या है 15, क्योंकि n का जगह 30/2 है, तो यहाँ भी बटे में 2 है, तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो n बराबर आ जाएगा, डायरेक्ट हम क्या करेंगे 15 ले लेते हैं, या फिर अगर n बराबर यहाँ 30 बढ़ना जाएगा तो 30 बढ़ाइए, अभी कोई दिक्कत नहीं है, 30 ले लेते हैं। अब क्या आएगा इसका CF, तो CF तो मैं हमेशा एक ही बात कहूँगा कि ये 18 जो है इसका जो क्लास साइज लिए, इसके ऊपर में जो है, क्यों ऊपर मैं ले रहा हूँ, क्योंकि ये 11 और 5 को, ये 11 और 5 को जोड़कर ही, सॉरी 11 और 7 को जोड़कर ही 18 आया था, 11 और 7 को जोड़, इसलिए 11 इसमें शामिल है, तो इसके लिए CF हो गया 11। तो CF क्या आ जाएगा डियर इसका 11। अब क्या चाहिए, F चाहिए, क्योंकि F भी है, F फ्रीक्वेंसी जिसका क्लास साइज ये, जो क्लास साइज है उसके सामने जो फ्रीक्वेंसी है, तो क्लास साइज क्या लिए हैं अभी 16 से 20, तो 16 से 20 के सामने के 7 है, तो डियर उसका F हो जाएगा 7। क्लियर, 7 हो गया। अब क्या लेंगे H क्या होगा, गैप देखते हैं, 1 से 5 है और 5 से 6 से 10 है, तो गैप कितने की है 6 से 10, ऐसा लग रहा है कि 4 का गैप होगा, लग रहा है कि नहीं, 6 4 10 नहीं डियर, का मतलब क्या है इसका 1 2 3 4 5, तो 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट, यही 5 डिजिट। आप इसमें तो लग रहा है कि नहीं 4 ही होगा, तो चलिए इसको भी मैं बता के दे रहा हूँ कि इसमें 6, अब क्योंकि 6 से शुरू है तो 6 तो पूरा लेना पड़ेगा, 6 7 8 9 10, कितना है 1 2 3 4, कितना हो गया 4, कितना तक। अब यहाँ देखिए एक चीज़, 1 से 5 कितना आया यार, 1 से 5 आया था ना, तो कितना हो जाएगा आप इसका हाइट, क्योंकि 5 से लिए 1 से 5 और फिर 6 से 10 11 से 15, तो इसका हाइट हो जाएगा डियर, देखते हैं हम लोग कि 1 2 3 4 5, यहाँ तो समझ में आ रही है बात, क्योंकि 5 है, लेकिन देखिए 6 से शुरू करेंगे तो 6 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट, कितना आ रहा है डियर 1 2 3 4 5 डिजिट, यहाँ 5 डिजिट आ रहा है,
और फिर नीचे जाएंगे 11 से 15, यहाँ ही 5 डिजिट है। तो एच की जगह में क्या लेंगे हम लोग, 5 लेंगे डियर। कितना लेंगे, 5। बस यही चीज़ को थोड़ा ख्याल रखना है। तो इक्वल टू एल की जगह में कितना बढ़ाएंगे, 16 प्लस n/2। तो डायरेक्ट n/2 का वैल्यू कितना, 15। तो 15 लेंगे यहाँ, माइनस सी एफ कितना है डियर, 11। सॉरी सेकंड ब्रैकेट, सॉरी थर्ड ब्रैकेट होता है ये। थर्ड ब्रैकेट बटे में कितना आ जाएगा आपका, एफ है, एफ कितना है 7 इंटू एच बराबर, तो यहाँ बढ़ा नहीं डियर, कितना होगा, एच बराबर आ जाएगा 5। तो एच बराबर यहाँ लिखेंगे 5। सॉरी फिर स्क्रॉल का ध्यान नहीं रहता है डियर। चलिए एल की जगह में एल बैठा दिए, फिर n/2 की जगह में, क्योंकि 30 का आधा कितना आ जाएगा 15, फिर सी एफ आ गया माइनस का माइनस, सी एफ 11 इंटू, क्योंकि इंटू एच है, एच का 5 है तो 5 बैठा दिए, बटे में एफ कितना है, इसका फ्रीक्वेंसी 7 है तो 7 ले लिए। अब डेढ़ इसको चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो 16 का 16 प्लस, अगर 15 में 11 घटा दें, 15 में 11, ध्यान से देखिएगा, 15 में अगर 11, आसानी है फिर भी दिखा देता हूँ। 5 में 1 गया 4, 1 में 1 गया 0, तो कितना हो गया 4, 4/7 इंटू 5। अब डियर इसमें क्या करेंगे, 16 का 16 प्लस 5 चौके 20, 20 को अगर हम 7 से भाग करना है, 5 चौके 20/7। अब क्या करेंगे डियर, इसका सॉल्व करेंगे, मतलब सॉल्व बोले तो 16 का 16 प्लस, अब 20 को डिवाइडेड करेंगे कितना, 7 से। तो 7 दूना 14, 7 के 7 दूना 14 बचा 6 पॉइंट, तो 7 8 56, कितना जाएगा डियर 4। फिर पॉइंट के लिए 0 से 7 6 42, तो 7 5 35, कितना बचा फिर 5 50, 7 7 49, ये 7 है डियर, 7 7 49, बचेगा 1। अब बचे दीजिए, क्योंकि 3 पॉइंट के बाद 3 डिजिट लिए, कितना लिए 2, कितना है 2.857। जब इस तरह की बात आ जाए डियर तो 2 का 2 लिखेंगे, तीसरा डिजिट अगर 5 है या 5 से ज़्यादा है तो एक जगह यहाँ जुड़ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कितना, 8 का 8 रहेगा, ये का जुड़ जाएगा तो 86 हो जाएगा। बस इसका ख्याल रखें, इसको रिकॉर्डिंग ये चीज़ आप लिखेंगे। अब 20/7 की जगह में क्या लिखेंगे, 2.86। अब बराबर में 16 और 2 18, 16 और 2 18.86, ये डियर आंसर आ गया। आई होप के डियर ये मैथ भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसका जो नेक्स्ट मैथ है, जो इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो डियर मैं आपको आसान तरीके से समझाने की भरपूर कोशिश करूँगा। तो डियर अभी तक अगर इसको आप समझे नहीं थे तो इसको बार बार प्रैक्टिस करने की आप कोशिश कीजिए, और अगर समझाने की क्वालिटी, समझाने का अंदाज अगर आपको पसंद आया डियर, तो एक लाइक तो बनता है ना। लेकिन पूरे वीडियो देखने के बाद अब अगर चैनल में न्यू हैं, आपको लगता है कि इसमें आपके प्रॉफिट है, आप घर बैठे भी आप अपना जो कोर्स है या मेथड है उसको सीख सकते हैं, तो डियर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें साथ में। तो डियर फिर नेक्स्ट मैथ में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।